गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल सेफ। हमारे पहले वीडियो में और दूसरे वीडियो में हमने ये जो रिडल्स थे उनके आंसर्स देखे थे और उनके हमने एक्सप्लेनेशंस देखे थे, लेकिन आज हम एक्सरसाइज करेंगे। मैंने आपको होमवर्क दिया था और कहा था कि ये जो ग्लोसरी वर्ड्स हैं वो आपको अपनी बुक में लिखने हैं, तो वो आपने लिख लिए होंगे और ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, है ना? तो आई होप कि ये आपने कर लिया होगा। तो ये मैं अभी नहीं कराऊंगी, आपको मुझे सेंड करना है ये होमवर्क, ठीक है? फिर है क्वेश्चन नंबर 2, मैच ए विथ बी एप्रोप्रिएटली। आपने मैचेस तो बहुत किए होंगे, लेकिन आज हम संस्कृत में मैचेस करेंगे, ठीक है? ए को बी से मैच करना है। त्रिनेत्रधारी। अब त्रिनेत्रधारी इनमें से कौन था? छोटी का यानी कि स्नैप, जिसे हम चुटकी कहते हैं, ठीक है? पांचाली, पलायनम करोति, नारिकेलः, लेखनी कि पादरक्षः। क्या आएगा इसका आंसर? त्रिनेत्रधारी किस रिडल में आया था? यस, पहले रिडल में। और पहले रिडल का आंसर क्या था? कोकोनट। कोकोनट को संस्कृत में कहते हैं नारिकेलः। तो इसका आंसर नारिकेल है त्रिनेत्रधारी का, तो इसको हम यहाँ से ऐसे एरो मारेंगे, ठीक है? फिर है नर नारी समुत्पन्ना। जो नर और नारी यानी कि मैन और वुमन में से बॉर्न होती है, तो वो कौन सा था? जो मैन और वुमन में से बॉर्न होता है, यानी कि प्रोड्यूस होता है और क्रिएट होता है। बताओ क्या था? छोटी का पांचाली, पलायनम करोति, लेखनी कि पादरक्षकः। बताओ क्या होगा इसका आंसर? यस, ये सेकंड रिडल्स में से लिया गया है और सेकंड रिडल का आंसर था स्नैप, यानी कि चुटकी। यानी कि चुटकी को संस्कृत में कहते हैं छोटी का, ठीक है? तो इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे एरो करेंगे, यानी कि एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर है पंच भर्तृ। पंच यानी कि 5, भर्तृ यानी कि हस्बैंड, जिसके 5 हस्बैंड हैं, उसको क्या कहेंगे? पांचाली, पलायनम करोति, लेखनी कि पादरक्षकः। किसके 5 हस्बैंड थे? यस, इसका आंसर होगा पांचाली। सॉरी, इसका आंसर है लेखनी। यहाँ पे सिनोनिम्स नहीं है, इसके आंसर्स देने हैं। पंचभर्तृ यानी कि जिसके 5 हस्बैंड हैं। पांचाली जो है वो द्रौपदी थी, ठीक है? तो ये पांचाली नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा? इसका आंसर आएगा लेखनी, यानी कि पेन, जो फाउंटेन पेन होती है, जिसे हम ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है? तो ये जो हमारी 3 जो फिंगर है लास्ट की, वो ग्रिप हो जाती है, लेकिन ये जो 2 हैं वो होल्ड करते हैं इसे। तो 5 ही उंगलियां इसमें यूज़ होती है, तो इसे कहते हैं पंचभर्तृ। और ये जो 2 हैं वो आपको अपनी तरह से फिल करने हैं, यानी कि मैचेस करने हैं, ठीक है? फिर है क्वेश्चन नंबर 3, फ्रेम अदर वर्ड्स फॉलोइंग द इलिस्ट्रेशंस। चलो इलिस्ट्रेशंस को देखते हैं क्या कहते हैं। वृक्षवासी, यहाँ पे एक शब्द है, उसके राइमिंग जैसे वर्ड्स हैं। वृक्षवासी दैट मीन्स जो कि पेड़ पे रहता है। वनवासी दैट मीन्स जो कि वन में यानी कि फॉरेस्ट में रहता है, जंगल में रहता है। गृहवासी, गृह यानी कि होम, जो कि घर पे रहता है, घर में रहता है। और स्वर्गवासी यानी कि जो एक्सपायर हो गया होता है, जिसे हम कहते हैं कि जो मर चुके होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्वर्गवासी। दैट मीन्स रेस्ट इन अ हेवन, जो कि लेट। तो यहाँ पे हमें शूलपाणी, त्रिनेत्रधारी, शिलाभक्षी और दंतहीन के राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं, ठीक है? तो शूलपाणी के मैं आपको बताती हूँ। शूलपाणी का आएगा शस्त्र पाणी। शूलपाणी ही दैट मीन्स हु होल्ड त्रिशूल, यानी कि
ट्रीडेंट। और पाणी यानी कि होल्ड करना, जिसने त्रिशूल को होल्ड किया हुआ है तो उसे कहते हैं शूलपाणी। शस्त्रपाणी दैट मीन्स शस्त्र यानी कि जो बहुत सारे ड्यूरिंग द वॉर जो कि इस्तेमाल होने वाले होते हैं, जो लोखंड यानी कि आयरन यानी या फिर वुड में से जो इक्विपमेंट्स बने होते हैं जो कि युद्ध के लिए ही बने होते हैं, उसे कहते हैं शस्त्र। ठीक है, तो जिसने उसको रखा हुआ है यानी कि जिसने उसको होल्ड किया होता है उसको कहते हैं शस्त्रपाणी। दूसरा है चक्र पाणी यानी कि जिसने चक्रों को अपने होल्ड किया होता है। चक्रपाणी को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है लॉर्ड विष्णु। आपने लॉर्ड विष्णु को देखा होगा, उसने अपनी उंगली में चक्र लिया होता है तो उसे कहते हैं चक्रपाणी। ये जो तीसरा ब्लैंक है वो आपको अपनी तरह से करना है। ठीक है, फिर है त्रिनेत्रधारी यानी कि जिसकी 3 आँखें होती है। धारी का मतलब होता है कि जिसने अपने अंदर समाया होता है यानी कि जिसने उसको अपनाया होता है तो उसे कहते हैं त्रिनेत्रधारी, जिसकी 3 आँखें हैं। तो वैसा ही एक वर्ड मैं आपको दूंगी यहाँ पे, हास्य मुखधारी। हास्य दैट मीन्स स्माइल, मुख दैट मीन्स फेस, धारी जिसमें या दैट मीन्स कि उसने अपने आप को ऐसा बनाया होता है। हास्य मुखधारी दैट मीन्स कि जिसके फेस पे से कभी भी स्माइल नहीं जाती है उसे कहते हैं हास्य मुखधारी। दूसरा वर्ड है श्वेत वस्त्रधारी। श्वेत यानी कि वाइट, वस्त्र दैट मीन्स क्लोथ्स, जिसने वाइट कलर के क्लोथ्स को अपनाया होता है या तो फिर पहना होता है उसे कहते हैं श्वेत वस्त्रधारी। ये जो शिलाभक्षी और दंतहीन है उसको आपको आपकी तरह से करने हैं। ठीक है, देन रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द इल्यूस्ट्रेशन। वृक्षवासी न च पक्षीराजः। वृक्षाग्रवासी अस्ति किंतु पक्षीराज नास्ति। यहाँ पे सिंपली दिया गया है वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, ना तो वो पक्षीराज है ना तो फिर वो वृक्षाग्रवासी है। और यहाँ पे पूरा सेंटेंस दिया गया है वृक्षाग्रवासी अस्ति किंतु पक्षीराज नास्ति, यानी कि वो पेड़ पे तो रहता है लेकिन, किंतु यानी कि लेकिन वो पक्षीराज नहीं है। और यहाँ पे है त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, तो इसका क्या आएगा आंसर कि त्रिनेत्रधारी अस्ति किंतु शूलपाणी नास्ति। आपको इसमें 3 वर्ड का ध्यान रखना है, किंतु, अस्ति और नास्ति। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिनेत्रधारी अस्ति किंतु शूलपाणी ही नास्ति। जो कि त्रिनेत्रधारी तो है, अस्ति यानी कि है, नास्ति यानी कि नहीं है, किंतु यानी कि लेकिन, शूलपाणी नहीं है, जिसकी 3 आंखें तो है लेकिन उसके पास त्रिशूल नहीं है। त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, तो इसका क्या आएगा, चलो अब अपनी बुक में लिखो। हाँ, उसका आएगा त्वग्वस्त्रधारी अस्ति किंतु सिद्धयोगी नास्ति। ठीक है, वो आपको अपनी तरह से अपनी बुक में लिखना है। और ये जो 3 है बाकी के जो सेंटेंसेस उसको भी आपने हमने जैसे एग्जाम्पल में देखा वैसे ही आपको यहाँ पे लिखने हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रिडल्स यूज्ड इन योर रीजन एंड प्रेजेंट देम बिफोर योर क्लास। ये एक एक्टिविटी है
जो कि आपको क्लास में करनी होती है, लेकिन हम क्लास में नहीं हैं, तो आप अपने घर पे या तो फिर अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हैं। आप अपने जो रिडल्स यूज़ करते हो आपकी अपनी लैंग्वेज में या तो फिर आपके अपने रीजन में जो कि रिडल्स यूज़ होते हैं, वो आप आपके फ्रेंड से उस रिडल्स को पूछ सकते हो और उसके आंसर्स कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। या तो फिर उनसे भी आप ऐसे जो रिडल्स होते हैं उनके पास वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू।